Hello everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes. Now let's start today's class. Before starting today's class, first I would like to tell you that what are the topics which I had covered in previous lecture. In previous lecture I had covered transversal line with parallel lines. हमने पैरेलल लाइंस के साथ में जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसको ये कवर किया था और उसकी प्रॉपर्टीज भी कवर किए थे. एंड प्लस ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड एंटरनेट एंगल्स. हम लोग ने सारी चीजें पढ़ चुके थे अभी तक. ठीक है. नाउ फॉर टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज रिलेटेड टू ट्रायंगल. Also we will see types of triangle on the basis of angles, on the basis of sides. Also at last we will see a question related to these topics. So let's see. Triangle. When we listen this name triangle, then it means that a simple closed figure made up of three line segments. एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो कि बना होता है थ्री लाइन सेगमेंट के थ्रू. So this type of figure is known as a triangle. Now see, suppose I am drawing a line. एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. This line segment is AB. Now I am drawing another line. This line segment is BC. Now next line, this is CA. हमने क्या किया, जो C और A थे इन लाइन सेगमेंट को हमने ऐसे ऐड कर दिया और हमें एक क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन हो गया है. जो एक क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन हुआ है, क्लोज मीन से जो चारों ओर से बंद हो फिगर. तो जो हमारा ये फिगर ऑब्टेन हुआ है, दिस इज नोन एज ट्रायंगल. नाउ सी, हम इसमें देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि इसमें क्या क्या इसके ये पार्ट हैं. जैसे हम लोग की बॉडी होती है तो बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं. सपोज हैंड हो गया, आईज हो गई, नोज हो गई. तो सिमिलरली इसमें भी हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है. तो अब इस ट्रायंगल में भी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं. सो लेट्स सी. अब देखिए, जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे. ये स्मॉल छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे. ये इसको रीड करेंगे ट्रायंगल ABC. ये हम जो इसकी नेमिंग कर रहे हैं कि जो इसके कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे जो भी हम ये नेमिंग लिखेंगे, ठीक है, उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग अ स्मॉल ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यही शो कर रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है. सो इन दिस वे विल रिप्रेजेंट आवर ट्रायंगल इन अ वेरी शॉर्ट मैनर. हर जगह हमें ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो हम वहाँ पे सिर्फ ऐसे शॉर्टकट में लिख देंगे ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल PQR, किसी भी नेम से. सो नाउ AB, नाउ लाइन सेगमेंट AB, ये. नाउ देन लाइन सेगमेंट BC, ये वही लाइन सेगमेंट. नाउ लाइन सेगमेंट CA, ये लाइन सेगमेंट. इन लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. लाइन सेगमेंट AB, BC and CA, these are known as sides of the triangle. Now I am writing here standard form of line segment. अभी हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं. इस वजह से हमने यहाँ AB के ऊपर देखिए एक स्मॉल लाइन सेगमेंट का ये सिंबल ड्रॉ किया है. BC के ऊपर भी स्मॉल लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रॉ किया, CA के ऊपर भी स्मॉल लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रॉ किया है. बट व्हेन विल सॉल्व क्वेश्चन, तो उस टाइम पे हम लोग ये सिंबल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिंबल यूज करें तो काफी टाइम लगता है. तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट AB, BC, CA से ही लिख देते हैं फॉर लाइन सेगमेंट. अब हमें यहाँ पे थोड़ा शो करना है आपको, तो शो करने के लिए ये लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऐसे शो किए. दैट मीन्स AB, BC एंड CA, ऑल दीज आर नोन एज साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. नाउ दिस इज दिस एंगल A. दैट मीन्स एंगल BAC. Also I'm taking this angle B. That means ABC. This is angle ABC. Now again I'm taking angle C, or we can say that angle BCA. These are the angles of triangle ABC. Okay. Now let's see next. ABC, अभी जो पॉइंट्स हमारे हैं ABC, these points are known as vertices of the triangle.
वर्टिसेस। हम लोगों ने एंगल्स में पढ़े हुए थे वर्टेक्स, वर्टेक्स पढ़े थे। वर्टेक्स क्या होता था, जो भी हमारे एंगल्स होते थे, एंगल का जो कॉमन एंड पॉइंट होता था, जो एंगल्स में रे होती हैं थी, रे का जो कॉमन एंड पॉइंट होता था उसको हम बोलते थे वर्टेक्स। सिमिलरली वही नेम यही सेम है, वर्टिसेस। वर्टेक्स को हम प्लूरल में करते हैं तो दैट इज नोन एज वर्टिसेस। ठीक है, ए बी सी ये वही एंगल वाले ही, देखिए सब एंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी एंगल फॉर्मेशन में जो जो वर्टेक्स हैं दोज आर known as vertex of triangle ABC। क्लियर। नाउ देखिए जो ट्रायंगल हमारा जो ये नेम है, इसमें ये देखिए किन नेम से मिलके बना है, TRI, ट्राई एंड एंगल। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री, एंड एंगल मीन्स, एंगल तो होता है ये जो हम लोग जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट आवर एंगल्स। दैट मीन्स ट्रायंगल ये एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, जिसमें 3 एंगल्स, देखिए 3 एंगल्स हैं इसमें, एंगल BAC फर्स्ट एंगल ABC सेकंड एंगल BCA थर्ड एंगल, तो ये इसमें 3 एंगल्स हैं। तो ऐसे ही हमारा ये नेम का फॉर्मेशन होता है, कुछ इसमें नया नहीं है। नाउ अब चलिए देखते हैं, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है, सपोज ये लाइन सेगमेंट BC, इसको हम मेजर करेंगे। व्हेन वी मेजर दिस लाइन, सो आई एम टेकिंग हियर ए यूनिट होगा। ये ए यूनिट मीन्स कि सपोज 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसे कुछ इसकी लेंथ होगी, तो उस लेंथ को हमने यहाँ पे ए से शो किया है डायरेक्ट। नाउ सिमिलरली फॉर लाइन सेगमेंट CA, इसको हमने मेजर किया, तो मेजर करने के बाद हमने इसको शो किया है बी से, बी यूनिट मीन्स कि कोई यहाँ पे नंबर होगा कि 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो उसी जो ये नंबर है उस नंबर को हमने यहाँ बी से शो कर दिया है। नाउ सिमिलरली आई एम टेकिंग लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हमने सी से ले लिया है। व्हेन वी आर मेजरिंग लाइन सेगमेंट ए बी, देन इट्स लेंथ इज सी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। these are the length of the sides of triangle ABC। ठीक, तो ABC इनको हमने साइड्स बोला था। अगर हम कह रहे हैं AB की लेंथ है स्मॉल a, ये AB की कितनी लेंथ है, सॉरी स्मॉल c है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे हमारी साइड्स, अभी यहाँ पे साइड्स की लेंथ कितनी हो गई है, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। These are the sides of the triangle ABC। ओके, अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। जो हमारा ये वर्टेक्स A है, कैपिटल A, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, जो वर्टेक्स A है इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, इसको हमने A लिया है। ठीक है, इसको हमने A लिया है। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, जो वर्टेक्स हमारी A इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड है, इसको हमने लिया है कि इसकी लेंथ ये स्मॉल a है। जो वर्टेक्स B है इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड ये B है, ये है ना, इसको हमने B लिया है जो भी इसकी। अभी जो वर्टेक्स C है इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड है, इसको हमने लिया है स्मॉल c मेजरिंग करके। तो ऐसे हमने नेमिंग किया है कि वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट को ABC उसी के रिस्पेक्टिव नेम लिखे हुए हैं बस। दीज आर ओनली नेमिंग्स। ठीक, नाउ लेट्स सी, और इसमें चलिए देखते हैं आगे क्या है कि दैट मीन्स जो AB BC C यदि लाइन सेगमेंट, तो हमने ये देखे CAB ऐसे रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली मीन्स कि AB की लेंथ है C, BC की लेंथ है A एंड CA की लेंथ है B, तो ये हमारी हो गई लेंथ। ठीक, नाउ सी, व्हेन वी हैव टू फॉर्म अ ट्रायंगल, अब अगर हमें कोई ट्रायंगल फॉर्म करना, कोई अगर ट्रायंगल बनाना है, उसके लिए हमारी जो साइड्स होनी चाहिए, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड साइड। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर हम कोई भी एंगल बनाना चाह रहे हैं और 3 साइड्स आर गिवन, उस एंगल की 3 साइड्स गिवन है और हमें पता करना है कि उन 3 साइड्स को लेकर के हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनमें से कोई भी 2 साइड्स ले लें, उनमें से हम कोई भी 2 साइड ले लें, ठीक है, और उसको हम सम करें। A एंड B क्या है, दीज आर दी एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ये A एंड दिस इज B, कोई भी 2 साइड्स हम ले लें, उनको हम ऐड करें, तो ऐड करने पे वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। नाउ सी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं। सपोज हमने 3 और 4 को ऐड किया, देन 3 + 4 वी आर गेटिंग 7, हमें मिलेगा यहाँ पे 7 मिलने का, यहाँ पे हमें 7। दैट मीन 7 क्या है, 7 ये लेस है किससे, जो थर्ड साइड थी 8 से लेस है। तो आप देखिए हमने क्या बताया था, जब भी हम किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू तो है नहीं, ये ग्रेटर वैल्यू ऑप्टेन हो नहीं रही है हमें, ये तो स्मॉलर वैल्यू ऑप्टेन हो रही है ऐड करने पे। दैट मीन्स अगर हमारे पास 3, 4 और 8 ये साइड्स हों इसमें इन मेजरमेंट की, तो हम इससे अपना ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, 3 + 4 हम करें 7 अगर आ रहा है तो ये 7 हमारा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। ठीक, अगर हम यहाँ पे 8 के प्लेस पे इफ आई एम राइटिंग 6 ऑन द प्लेस ऑफ 8, सो एंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना, ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स 3 + 4 करेंगे 7 आएगा, तो अब देख लीजिए ये ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, 7 is greater than 6। So for this we can form a triangle। So ऐसे हम लोग अपना चेक करते हैं कैसे हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं और किस में ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, with the help of sides। अब इन्हीं को थोड़ा हम एक देखते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए ABC ये हमारी लेंथ होती है ट्रायंगल की। अब थोड़ा हम देखते हैं जो ये हमने A + B इज ग्रेटर देन C। अब देखिए हम क्या करें, सिर्फ इनके जो बीच में कंपैरेटर का सिंबल, इस सिंबल को चेंज करेंगे कि देखिए क्या अलग अलग कंडीशन बनेगी। हमने क्या किया है कि ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो साइड्स का एडिशन ये थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। नाउ इफ A + B = C, दैट मीन्स अगर हम किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करें और वो आ जाए उसकी वैल्यू थर्ड साइड के इक्वल, अगर हम ऐड करें और उसकी वैल्यू आ जाए थर्ड साइड के इक्वल, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तब वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, तब हमारी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। सपोज देखिए ये एक लाइन हमने ये ड्रॉ किया, इट्स लेंथ इज A, इसकी लेंथ है A, फिर एक इसी के सीधे में ही, इसी के स्ट्रेट में ही एक हमने ये सेकेंड लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज B, ये लाइन B है। नाउ हमें क्या है कि A + B दोनों को ऐड कर रहे हैं और वैल्यू आ रही है C, A + B दोनों को ऐड किया, आ रही वैल्यू C, ये ऐसे पूरी। ठीक है ना, ये A था और B था, और C क्या है, जो दोनों का एडिशन है, C दोनों का एडिशन है, ये वाली हमारी लाइन है। ठीक है, so in this way we can say that when summation of two sides is equal to the third side, then it will form a straight line। तो ये एक straight line फॉर्म होगा, ये इससे हमें ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी। इसका हमें अगर एग्जांपल लें तो वी कैन टेक इट एग्जांपल, आई एम टेकिंग हियर साइड 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 और 3 को हम ऐड करें तो 7 आएगा। तो इससे हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, इससे हमारी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। 4, 3, 7, 4 + 3 करते हैं तो 7 आएगा, तो जो कि थर्ड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया कि इक्वल के केस में। नाउ अब एक हमारे पास आती है दूसरी कंडीशन, जब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी स्मॉलर, जब हमारा ये कंपैरेटर हो जाएगा स्मॉलर, दैट मीन्स इफ A + B इज लेस देन C, दैट मीन्स हमने ये बोला है कि अगर इफ वी आर एडिंग एनी टू साइड्स and after adding these two sides we get smaller value than the third side। अगर हमें स्मॉलर वैल्यू मिलती है थर्ड साइड के, तो एक ये ओपन फिगर बनेगा, क्लोज फिगर नहीं। देखिए ट्रायंगल के लिए हमने क्या बताया कि क्लोज फिगर होना चाहिए, लेकिन अगर किन्हीं भी दो साइड्स को सम करने पे ये वैल्यू लेस आती है थर्ड साइड से, तो उस टाइम पे हमारा ये ओपन फिगर बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये हमने एक लाइन लिया A, आई एम टेकिंग दिस लाइन A मीन्स ये लेंथ है इसकी। ठीक है, एक दूसरी लाइन लिया B, ये लेंथ है इस साइड की B, या फिर इस लाइन की लेंथ है B। नाउ व्हाट आई एम डूइंग,
हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दिया है, इसकी लेंथ है सी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ओपन फिगर बन रहा है, ए ये साइड है, बी ये वाली साइड है, सी ये वाली साइड है, ठीक है। तो क्लोज फिगर बन ही नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि ये वाली साइड हमारी ओपन है, ये वाली साइड ओपन है, ठीक है, ये वाली साइड हमारी ओपन है। सो जो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन पूरा हमारा ओपन है, यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं हो पा रहा, हमारी लाइन ही इतनी लंबी नहीं है ये ए और बी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जब हम किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करेंगे और ऐड करने पे स्मॉलर वैल्यू आएगी, ऐड करने पे स्मॉलर वैल्यू आएगी, so we can say that the figure is a open figure. It will not a closed figure, and it will not form a triangle. So to form the triangle we have this condition. अगर हमें कोई ट्रायंगल फॉर्म करना है तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी दो साइड्स हों, अगर हम उनको ऐड करें देन विल गेट ग्रेटर वैल्यू देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड कंपेरिजन में हमें एक ग्रेटर वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब चलिए देखते हैं हम इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग अ ट्रायंगल, एक हम ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल ए बी सी। नाउ आई एम टेकिंग इट्स साइड्स ए बी एंड सी, हमने ऐसे साइड्स ले लिए हैं, इनकी मेजरमेंट। सो हियर बी सी इज ए, CA is small b and AB is small c. These are the length of the sides. Now I am taking here angles of the triangle. इस ट्रायंगल के एंगल्स हमने लिया, इसको हमने लिया x, जो A के पास वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल BAC, इसकी वैल्यू हमने लिया है x ये कोई डिग्री में होगी, 30 डिग्री 60 डिग्री तो 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ वैल्यू x लिख दिया है। नाउ सिमिलरली फॉर वर्टेक्स बी, यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होगा ये कौन सा है, ABC, ये एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम ले रहे हैं y डिग्री, y। ओके, नाउ फॉर वर्टेक्स सी, इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक एंगल z, दैट मीन्स एंगल BCA इक्वल टू z, ये भी किसी न किसी डिग्री के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसमें दो चीज़ें हैं, एक्स वाई जेड आर एंगल्स, ये वैल्यूज हमारे पास डिग्री में होंगी, डिग्री में, जो कि यूनिट होती है, यूनिट ऑफ द एंगल। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब ये हमारे पास होंगी मीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, ये एक लेंथ है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। सो ये दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, ये ट्रायंगल में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज एंगल XYZ एंड सेकेंड इज साइड ABC। नाउ इन्हीं दोनों के बेसिस पे ही हम अपने ट्रायंगल्स को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम टाइप्स देखेंगे, पहले एंगल्स के बेसिस पे, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये एंगल मीन्स XYZ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, के साइड्स के अगर बेसिस पे हमें देखना है इनके टाइप्स, तब हम देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो जब हम साइड्स बोलेंगे, साइड्स मीन्स आप समझिएगा कि ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी लेंथ, ठीक है। जब हम बोलेंगे एंगल, तो एंगल मीन्स आप ये समझिएगा कि ये इसके अंदर वाला जो हमने एंगल लिए थे XYZ, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हम टाइप्स पहले बताएंगे कि एंगल्स के बेसिस पे अगर हम इसको अलग अलग पार्ट में करना चाहें तो फिर ये कैसे होंगे, अलग अलग पार्ट में करना चाहें तो फिर ये कितने पार्ट के हो सकते हैं। नाउ सी, फर्स्ट एवरीवन सी दिस फिगर, आप इस फिगर को देखिए। नाउ हियर इज एंगल x, हियर इज एंगल y एंड हियर इज एंगल z, XYZ, ये हमारा एक एंगल हो गया, ये सभी एंगल्स हो गए ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ इफ value of XYZ is less than 90 डिग्री, अगर XYZ ये जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम, तो वैसे 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल जो ब्लू लाइनिंग के थ्रू क्लोज फिगर है, हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल मीन्स ये हो, तो इस टाइप के जो हमारे ट्रायंगल फॉर्म होगा इसमें ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री
दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सिंस एक्यूट क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एंगल सभी एंगल्स एक्यूट हैं, मींस लेस देन 90 डिग्री। नाउ सेकंड, अब सेकंड हमारा जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा? इसमें देखिए एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया है। नाउ सी दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज x, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक एंगल लिया है x। सो इफ वैल्यू ऑफ दिस x इज 90 डिग्री, अगर इस x की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, दैट मीन्स इफ वैल्यू ऑफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस एंगल, ये जो 90 डिग्री है, इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। बट अगर हम ट्रायंगल के बारे में कहेंगे, सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है। नाउ सी थर्ड फिगर में हम देखते हैं। सो लेट्स टेक दिस एंगल इज x, एक एंगल ये हमने लिया, उसकी वैल्यू ले ली x। अब सपोज द वैल्यू ऑफ दिस x इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाए इस x की, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था टाइप्स ऑफ एंगल्स में कि व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। सो हियर वी आर लर्निंग ट्रायंगल, हम यहाँ पे ट्रायंगल बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स a triangle where one angle's value is greater than 90 degree, then that is known as obtuse angled triangle। ठीक है, तो इस बेस पे हमने सभी अपने ट्रायंगल्स को अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। नाउ सी, अब देखते हैं दूसरा टाइप्स हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब साइड्स के बेसिस पे, साइड्स मींस वो जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हमने बोला था। ठीक है, अब इसके बेस पे हम देखते हैं। तो चलिए, एक हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इन दिस ट्रायंगल आई एम राइटिंग हियर लेंथ ऑफ साइड्स ए बी सी। नाउ सी द वैल्यू ऑफ ए, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हमारी इक्वल है सेकेंड साइड के, और ये इक्वल है थर्ड साइड के। दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। देखिए, जो हमारी साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल में, हम क्या करते हैं कि उसमें कट मार्क लगाए। जैसे हमने छोटा बुलेट पोर्शन में कट लगाया है, ए के पास में, साइड ए के पास में एक कट, स्मॉल कट मार्क लगाया है, बी के पास में स्मॉल कट मार्क लगाया है, सी के पास में स्मॉल कट मार्क लगाया है। दैट मीन्स इसकी मीनिंग ये होती है कि आपकी साइड ए, बी एंड सी, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सिर्फ वन कट मार्क लगाया है, तो दैट मीन्स जिस वन कट मार्क जिस भी साइड में होंगे वो सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ये ठीक है ना, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसे। सो इन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल, this is known as equilateral triangle। this is known as equilateral triangle। देखिए, इक्वी मीन्स इक्वल साइड्स। ठीक है, a triangle where all the sides are equal known as equilateral triangle। now see second, अब चलिए सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड में क्या है, हमने एक ट्रायंगल लिया। नाउ साइड्स इज ए बी सी। सो इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स इफ एनी ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, is equal, then this type of triangle is known as isosceles triangle। ठीक है, देखिए हमने इसमें क्या किया है, ए और बी जो हमारी साइड्स हैं, इसमें वन कट मार्क यूज कर दिया है। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी है बट सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड साइड हमारी ये तो स्मॉल होगी या तो ग्रेटर होगी, किसका, ए और बी के कंपैरिजन में। सो अगर सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में, तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ सी इन दिस पोर्शन। अब थर्ड फिगर में देखिए, इस थर्ड फिगर में हम इसमें ले रहे हैं अपनी साइड्स ए, बी एंड सी। ठीक, हमने सपोज कि अभी यहाँ पे साइड्स हमारी हैं ए, बी एंड सी। नाउ व्हाट वी सी, अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा कंपेयर करके साइड्स का, ध्यान से देखिएगा साइड्स का कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं, ए एक हमारी साइड हो गई, इसमें हमने सिर्फ एक बार कट मार्क यूज किया। नाउ बी दूसरी साइड है, इसमें 2 टाइम्स कट मार्क यूज किया है। दैट मीन्स
ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बार कट मार्क है और यहाँ पे 2 बार कट मार्क है। नाउ सी देखिए, सी में हमने यहाँ पे 3 बार कट मार्क यूज किया है, ठीक है। कट कट का ऐसे सिंबल यूज किया है, तो कोई भी साइड्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, नो वन साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स A is not equal to B and B is not equal to C. A, B and C ये आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट हैं, इनकी लेंथ ही डिफरेंट है। सो नन साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। तो इस टाइप का हमारा ट्रायंगल होता है, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। That means a triangle where all the sides are unequal is known as a scalene triangle. This is known as a scalene triangle. So in this way we had learned types of triangle on the basis of angle and on the basis of sides. ठीक है। So now let's see a question. चलिए क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपन जो हमने पढ़ा हुआ है या फिर नहीं। तो सो लेट्स सी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि लुक एट द फिगर्स, फिगर की ओर देखिए जो 1 2 3 फिगर्स गिवन है, एंड फाइंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमें टाइप्स फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स। पहले हम साइड्स के बेसिस पे बताएंगे, फिर एंगल्स के बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फिगर देखिए, एवरीवन सी फिगर नंबर 1। नाउ इन फिगर नंबर 1 ये फर्स्ट जो हमारी साइड है BC, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड जो हमारी CA है ये भी 8 सेंटीमीटर है। जो हमारी ये 5 सेंटीमीटर थर्ड साइड है, 5 सेंटीमीटर है, ये डिफरेंट साइड। दैट मीन्स ये जो AC एंड BC हियर 2 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे 2 साइड्स हमारी हैं इक्वल हैं, 8 सेंटीमीटर की हैं। सो हियर दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमने पढ़ा था अभी कि जब भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप फिगर देख के हम ये लग रहा है कि जो इसके एंगल्स हैं, इफ वी सी फिगर्स, तो हमें फिगर देख के लग रहा है साफ साफ कि इसमें जो एंगल्स हमारे हैं सब एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स इन दिस ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो हमारे ये एंगल्स बने हुए हैं, इनकी वैल्यूज 90 डिग्री से कम दिख रही है। So in this way we can say that on the basis of angle this is acute angle triangle, and on the basis of sides this is isosceles triangle. Is that clear? Okay, now see question number 2. In question number 2 we see that हम इसमें देखते हैं, देखिए इसमें एक जो एंगल है, एंगल R, that means एंगल QRP। Now in question number 2 we see that angle R means angle QRP, this value is 90 degree. This value is 90 degree. 90 degree means right angle हमारा है ये, ठीक है। So this type of triangle is known as right angle triangle. इस टाइप का जो हमारा ट्रायंगल होगा ये होगा right angle triangle. And let us see sides देखिए क्या है, 6 8 10, तो ऑल दी साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज स्केलेन ट्रायंगल। नाउ फॉर थर्ड फिगर में हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये MN लाइन सेगमेंट MN इज 7 सेंटीमीटर, NL दैट मीन्स लाइन सेगमेंट LN दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं। और जो एंगल है, देखिए एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक। एंगल ये हमें देख के लग रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स 100 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। 100 डिग्री भी हो सकता है, 110 डिग्री भी हो सकता है। दैट मीन्स जो भी वैल्यू होगी ये हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर दिख रही है। इस टाइप का जो भी हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी कैन से दैट दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे इसमें 2 साइड्स इक्वल है हमारी, तो जो 2 साइड से इक्वल हैं इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। दोनों की नेमिंग हमने ऐसे ही किया हुआ है। सो सिंपल थे आज का ये हमने जो भी पढ़ा हुआ है। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू गिव सॉल्यूशंस ऑफ ऑल योर क्वेरीज। सो हैव अ गुड डे।